स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका विज्ञान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है, यानी प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है ऑप्शन नंबर ए, स्रावी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है, यानी गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकांड्रिया। कोशिकी श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकांड्रिया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है और गाजर का लाल रंग बी कैरोटीन के कारण होता है, मतलब बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण लाल होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट एक तरह का हीन लवक है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वर्जित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले लवक होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का बना होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था और 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में किया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 1953 में किया था और इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राउन ने। न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केंद्रक के द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। केंद्रक यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। कोशिका की सभी क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय से। गोल्जी काय कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।